हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। इस बार जो है मैं नया चैप्टर शुरू करने जा रहा हूँ, दैट इज चैप्टर नंबर 3 विच इज फ्रैक्शंस एंड इट इज फॉर क्लास 7 आईसीएसई मैथमेटिक्स बुक एंड द बुक नेम इज कंसाइज मैथमेटिक्स। तो जो कंसाइज मैथमेटिक्स की बुक है, जो उसका चैप्टर नंबर 3 दैट इज फ्रैक्शंस, तो ये मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ। तो इस चैप्टर में मैं जो है आपको आई होप कि ओवरऑल दे रहा 70 क्वेश्चंस ओवरऑल। तो जो 70 क्वेश्चंस मैं जो है आपको पूरे सॉल्व कराने की पूरी कोशिश करूंगा। तो आई एम बिगिनिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन। तो जो है फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको जो है एक्सप्लेन करता हूँ। क्लासिफाई ईच फ्रैक्शन गिवन बिलो एज डेसिमल और वल्गर फ्रैक्शन, प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड और मिक्स फ्रैक्शन। अब जो है मैं आपको इसी बताना भूल गया था, दिस इज योर एक्सरसाइज 3A का फर्स्ट क्वेश्चन है ये आपका एक्सरसाइज 3A का। सो क्लासिफाई, वो कहना चाह रहा है बट द क्वेश्चन वांट्स टू से देयर आर टोटल 8 पार्ट्स हैं। यहाँ पे कुछ फ्रैक्शंस दिए हुए हैं। तो फ्रैक्शन जो यहाँ पे दिए हुए हैं हमें इनको बताना है कि डेसिमल है या वल्गर फ्रैक्शन है, प्रॉपर है, इम्प्रॉपर है, मिक्स फ्रैक्शन क्या है, ये चीज हमें बताना है। अब इसको मैं स्टार्ट करने से पहले मैं आपको चीज बताना चाह रहा हूँ कि व्हाट इज फ्रैक्शन, व्हाट आर टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। इस तरह से वो सब चीजें हमें हर हाल में पता होनी चाहिए। सो फॉर दैट पर्पस मैंने क्लास 6 का जो है फ्रैक्शन का पूरे चैप्टर जो है उसके लिए अच्छे से वीडियो बनाई हुई है, और उसमें शुरुआत में मैंने जो है इसमें एक्सप्लेन भी कर दिया है कि जो है हाउ टू व्हाट इज फ्रैक्शन और व्हाट आर टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, किस तरह के फ्रैक्शन होता है, उसका पूरा कॉन्सेप्ट जो है क्या होता है वो मैंने उसमें क्लियर कर दिया है। अगर आपको क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अदरवाइज आपकी ड्यूटी बनती है कि पहले एक बार में क्लास 6 की जो फ्रैक्शन से रिलेटेड वीडियोस हैं और उसमें जो शुरुआत में दिया हुआ है व्हाट इज फ्रैक्शन, व्हाट आर टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, तो वो आप जो है जरूर देख लीजिए। तो उससे क्या आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। एक बार वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे फिर आप जो है इस वीडियो को स्टार्ट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको पता है फिर तो आप सीधा इस वीडियो को देख सकते हैं। अब जो मैं शॉर्ट में बताया था, वैसे जरूरत नहीं फिर भी कि व्हाट आर डेसिमल फ्रैक्शन, वल्गर, ये सब क्या होते हैं, शॉर्ट में बताया था मैं। डेसिमल फ्रैक्शन आर दोस फ्रैक्शन व्हिच कंसिस्ट ऑफ 10, और 10 है, 100 है, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। शर्त यही कि उसमें 1 0 या 1 0 0 1 0 0 इस तरह से नीचे डिनोमिनेटर में आना चाहिए। जैसे ये 11/10 है, दिस इज योर डेसिमल फ्रैक्शन, बिकॉज इसमें नीचे की ओर जो है क्या है, नीचे इसमें जो है आपका इसमें नीचे 0 आ गया, 1 के साथ 0 आ गया। सो मेक श्योर कि हमेशा 10 की पावर 10 या 10 की पावर में जो हम इसे जो है डिस्क्राइब कर सकें, तो उसको जो है हम जो है बेसिकली डेसिमल फ्रैक्शन बोलते हैं। अब जो वल्गर फ्रैक्शन है, वल्गर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होते हैं जिसे हम जो है 10 की पावर में हम जो है उसे डिस्क्राइब नहीं कर सकते, हम शो नहीं कर सकते, उन्हीं को जो है ठीक इसका अपोजिट जो है डेसिमल का वल्गर फ्रैक्शन होता है। अब आपका आगे दैट इज ए प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होते हैं जिसमें जो है ऊपर का जो है आपका न्यूमरेटर छोटा होता है, डिनोमिनेटर बड़ा होता है। इसलिए सेम वे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होते हैं इसमें न्यूमरेटर यानी कि इसमें दिया हुआ है, इसमें ये जैसे कि आपका न्यूमरेटर बड़ा हो गया और डिनोमिनेटर छोटा हो गया, ठीक इसका अपोजिट जो है प्रॉपर का इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। इसमें ये ऊपर का बड़ा हो गया, नीचे का छोटा हो गया, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। एंड लास्ट वन इज मिक्स फ्रैक्शन। सो मिक्स फ्रैक्शन किस तरह के जो फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं, जिसमें जो है आपका ये एक इंटीजर हो गया और एक आपका जो है प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया, तो इन दोनों को मिला के जो है आपका मिक्स फ्रैक्शन में होगा। मेक श्योर हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी नंबर जो है जब भी आप यहाँ नंबर लिखेंगे मिक्स फ्रैक्शन में, एक शर्त है कि कभी भी ये नंबर जो है इस नंबर के बराबर या इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल ना मैं यहाँ 10 लिख सकता हूँ, ना मैं 11 लिख सकता हूँ, ना मैं 12 एंड सो ऑन। मैं 0 से लेके जो है 0 भी नहीं, 1 से लेके मैं आपका 9 तक लिख सकता हूँ ये नंबर्स, लेकिन मैं किसी भी हाल में 10 या 10 से ऊपर कोई नंबर नहीं लिख सकता, बिकॉज इट्स अ रूल। अदरवाइज वो मिक्स फ्रैक्शन नहीं कहलाएगा, वो फिर गलत हो जाएगा। सो मेक श्योर कि जो है मिक्स फ्रैक्शन की पहचान है कि हमेशा ये नंबर जो है हमेशा इससे छोटा ही होगा, इसके बराबर भी नहीं होगा और इससे हमेशा छोटा ही रहेगा। तो चलिए मैं जो है आपको जो है फर्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज 3/5 आपका जो है मैं इसमें शुरू करता हूँ। ठीक है, चलिए फर्स्ट वन शुरू करते हैं। फर्स्ट वन इज योर 3/5। अब 3/5 क्या है? 3/5 जो है इसमें ध्यान से देखिए, सबसे पहले दिख रहा है हमें कि जो है ये सिंपल प्रॉपर फ्रैक्शन है जिसमें जो है न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर हमारा बड़ा है। तो जो है डेफिनेटली जो है ये क्या है, सबसे पहली शर्त है ये आपका होगी प्रॉपर फ्रैक्शन। यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए मैं जो है आपको मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं इसमें खाली प्रॉपर लिख रहा हूँ। तो आपको जो है जैसे आपको ठीक लगे तो आपको हर हाल में इसमें वो करना है, इसमें जो है आगे फ्रैक्शन लिख देना है जैसे आपको ठीक लगे, यहाँ स्पेस लिखी, और इस तरह से कभी भी ड्रॉ नहीं करना। मेक श्योर कि जो कॉपी में आप फिर कॉपी में करेंगे तो इस तरह से मत ड्रॉ कर लीजिएगा, ये सिर्फ बिकॉज देयर इज नो स्पेस ऑन व्हाइट बोर्ड, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग लाइक दिस।
आपको जो है सफाई से करना है, ये लिखना है, ये फोर्थ के बाद सीधा इसके ठीक नीचे जो है कॉपी में अपनी 5, 6, 7 लिखना, लेकिन इस तरह से मत लिखिएगा, ये जो है बहुत मतलब ये बढ़िया नहीं है, अदरवाइज आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। चलिए 3.5 के प्रॉपर फ्रैक्शन है बिकॉज इसमें न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है। और दूसरा इसमें क्या है, दूसरा इसमें क्या लग रहा है आपको, दूसरा इसमें जो है एक इंपॉर्टेंट चीज लग रही है, दैट इज योर प्रॉपर फ्रैक्शन और जो है डेसिमल, वल्गर फ्रैक्शन, प्रॉपर इम्प्रॉपर, हमें ध्यान से देखना है, डेसिमल है नहीं है यहाँ पे बिकॉज ये 10 की पावर में नहीं है। अब आपके वल्गर फ्रैक्शन, ठीक है, वल्गर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होते हैं जो है 10 की पावर में जो है हमारा जो इनको हम जो है यहाँ पे नहीं शो कर सकते, उनको वल्गर फ्रैक्शन बोलते हैं। तो डेफिनेटली जो है यहाँ पे 10 की पावर के रूप में नहीं है, तो इसमें वल्गर फ्रैक्शन जरूर लिख देते हैं, वल्गर फ्रैक्शन। अच्छा, अब जो है आगे बढ़ते हैं, आगे है दैट इज प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन जो है मैं एक बार देख लेता हूं, प्रॉपर फ्रैक्शन तो सॉरी हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मतलब जब प्रॉपर हो चुका है। एंड नाउ द लास्ट वन मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन इस टाइप का फ्रैक्शन होता है, तो डेफिनेटली जो है मिक्स का कोई यहाँ पे लेना सेंस नहीं है। तो हमारा पहला हो गया, पहला जो है 3.5 दैट इज योर आपका जो है दैट इज प्रॉपर फ्रैक्शन और वल्गर फ्रैक्शन। आपका 3.5 आपका जो है ये हो गया। अब जो है आपका दूसरा आता है दैट इज योर 11/10, दैट इज 11/10। 11/10 ध्यान से देखिए क्या क्या फ्रैक्शन हो सकते हैं। एक तो पहली शर्त है इसमें जो है 10 आ गया नीचे, सो डेफिनेटली इट्स डेसिमल फ्रैक्शन हो गया, ठीक है, डेसिमल फ्रैक्शन हो गया। अब जो अगला है दैट इज योर आपका जो है 11/10 में और क्या क्या हो सकता है, डेसिमल वल्गर नहीं हो सकता, प्रॉपर इम्प्रॉपर मिक्स फ्रैक्शन। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है बिकॉज द न्यूमरेटर इज बिगर देन द डिनोमिनेटर, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी साथ में हो गया। ये जो है दो फ्रैक्शन है, डेसिमल एंड इम्प्रॉपर, दो तरह के ये आपके फ्रैक्शन है ये। सो डेसिमल और इम्प्रॉपर, और मिक्स का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, तो इसलिए 11/10 जो है। वैसे क्वेश्चन बहुत सिंपल है, लेकिन बहुत ध्यान से करना है, अदरवाइज में भी हम मिस्टेक कर सकते हैं, तो बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को हमें करना है। चलिए थर्ड वन 13/20। 13/20 ध्यान से देखिए क्या होता है 13/20 को, दैट इज योर 13/20। अब जो है 13/20 क्या कहना चाह रहा है, 13/20 कहना चाह रहा है दैट इज प्रॉपर फ्रैक्शन। सबसे पहली शर्त है इसमें प्रॉपर फ्रैक्शन, बिकॉज ये सिंपल सा फ्रैक्शन है, इसमें न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है, तो आपका हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। अब जो प्रॉपर फ्रैक्शन के साथ साथ जो है क्या है दैट इज योर 30/20। अब ध्यान से देखिए, नोटिस कीजिए एक बात कि इसमें जो है इसमें जो है आपका चलिए मैं यहाँ जगह नहीं, मैं यहाँ पे शॉर्ट में आपको बता देना चाहता हूँ। 13/20 13 हो गया नीचे, अगर मैं 20 लिखूं, 20 को मैं 10/2 लिखूं, बात एक ही है, चाहे मैं 20 लिखूं या 10/2 लिखूं इस तरीके से, सो इसमें 10 एक आ गया ना, तो 10 की पावर में एक्सप्रेस हो गया ये, सो दैट्स व्हाई ये भी जो है आपका डेसिमल कहलाएगा। प्रॉपर हो गया, प्रॉपर के साथ जो है आपका दैट इज डेसिमल, तो डेसिमल आपका ये जो है इस तरीके से हो गया। So now this one, fourth one, 18/7, 18/7. So now 18/7, ध्यान से देखिए, इसमें सिंपल सी बात है कि जो है ये आपका बड़ा है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर छोटा है। तो सबसे पहले सिंपल है प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर, तो आपको पता ही होना चाहिए, सो इट्स इम्प्रॉपर तो हो ही गया हर हाल में इम्प्रॉपर। और जो है आपका इम्प्रॉपर के साथ साथ जो है आपका ये क्या है आपका, अब देखना है कि क्या और कुछ इसमें कंडीशन फिट हो रही है। इम्प्रॉपर के साथ साथ और क्या क्या हो सकता है, अब डेसिमल होने से बिकॉज 7 है, 7 में जो है हम जो है इसमें 10 हमारा नहीं इंक्लूडेड, इसमें 10 था इंक्लूड, तो मैं इससे डेसिमल कर दिया बिकॉज 10 to the 20 होता है, तो हमारा 10, इसमें 10 नहीं है। तो अब क्या हो सकता है, अब हो सकता है डेसिमल, वल्गर, प्रॉपर इम्प्रॉपर, मिक्स हो नहीं सकता है, प्रॉपर इम्प्रॉपर खत्म हो गए, अब डेसिमल होता है वल्गर। ध्यान से देखिए कि जो फ्रैक्शन जो डेसिमल नहीं होता वो उसका अपोजिट वल्गर होता है, ठीक होगा, तो जो है दैट इज कॉल्ड एज वल्गर। इसका जो है वल्गर जो है आपका हो गया, यानी कि जो है दो तरह के फ्रैक्शन हो गए, 18/7 और जो है आपका दूसरा हो गया
इम्प्रॉपर सॉरी, दूसरा आपका वल्गर। तो दो तरह के फ्रैक्शन जो है हमारी फोर्थ पार्ट का हो गया। चलिए मैं आप जो है आगे बढ़ता हूँ। आगे है आपका दैट इज द फिफ्थ पार्ट 3/2/9। अब ध्यान से देखिए, सिंपल सा हमें दिख रहा है यहाँ पे, साफ साफ एकदम क्लियर है, इसमें कोई इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। इट्स मिक्स फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन है ये, मिक्स फ्रैक्शन साफ साफ एकदम क्लियर हो गया। बिकॉज जो है 3/2/9 इस तरह का जो फ्रैक्शन होता है दैट इज कॉल्ड एज मिक्स फ्रैक्शन। तो और कोई हम इसमें जो है चेंजेस वगैरह नहीं करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन है। मैं एक बार बुक में चेक कर लेता हूँ। ठीक है, बुक में भी जो है मिक्स फ्रैक्शन दिया हुआ है इसमें। अच्छा, अब जो है आपका, अब आपका हो गया 6 पार्ट। 6 पार्ट आपका जो है 19 10⁻3। अब देखिए ध्यान से देखिए, 10⁻3 में मैं चीज बताना चाह रहा था आपको कि क्या है इसका सेंस, क्या होता है। 19 हो गया 10⁻3। 10⁻3 का मतलब होता है 10 को 3 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए। 10 को, अब ध्यान से देखिए कि जब यहाँ पे 10 आ गया, यहाँ पे 3 बार 10 आ गया है, तो साफ साफ एकदम क्लियर है। सबसे पहले है कि इट्स डेसिमल, डेसिमल हमें दिख ही रहे साफ साफ एकदम, इट्स अ डेसिमल फ्रैक्शन। और हम देखते हैं और क्या क्या इसमें गुंजाइश हो सकती है। डेसिमल हो गया, डेसिमल के अलावा 10⁻3 इसमें जो है 19/10⁻3 हो गया। अब जो है इसमें न्यूमरेटर आपका जो है छोटा हो गया और डिनोमिनेटर आपका बड़ा हो गया। तो इसको जो है प्रॉपर इम्प्रॉपर, तो ये आपका प्रॉपर तो हो ही गया है। एक बार मैं चेक करता हूँ बुक में क्या कहना चाह रहा है बुक में। ठीक है, बुक में इन्होंने जो है नहीं दिया हुआ कुछ भी, इन्होंने जो है खाली इसे जो है डेसिमल लिखा हुआ है। वैसे ये आपका जो है ये फ्रैक्शन अगर ध्यान से देखिए, बिकॉज इसमें जो है जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो द आंसर विल बी 1000। तो 19/1000 होता है, तो इसका आंसर जो है डेसिमल के साथ साथ जो है प्रॉपर भी होना चाहिए। बिकॉज जो है न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर आपका बड़ा है, तो ये प्रॉपर भी है, लेकिन जो है बुक में पीछे आंसर नहीं दिया हुआ, तो इसलिए मैं खाली डेसिमल लिखता हूँ। तो मैं इसका रीजन बता दूंगा कि कैसे उन्होंने क्यों करा, क्या रीजन था, क्या बाय। चलिए, नाउ द सेवंथ पार्ट सेज 2/7/10। अब 2/7/10 ध्यान से देखिए, साफ से एकदम सबसे पहले क्लियर है, इट्स मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन तो हो ही गया ये, इट्स अ मिक्स फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन हो गया। अब देखते हैं उसमें और क्या गुंजाइश हो सकती है। 2/7/10 जो है ध्यान से देखिए, नीचे जो है 10 आ गया है इसमें 10। तो ये जो है जहां तक मेरा अंदाजा है इट्स मिक्स फ्रैक्शन, तो ये है ही है। अब मिक्स फ्रैक्शन के अलावा जो है इन्होंने, देखता हूँ मैं बुक में कुछ दिया है कि नहीं दिया। एंड द बुक सेज डेसिमल के साथ साथ इन्होंने डेसिमल दिया है, मिक्स फ्रैक्शन और साथ में डेसिमल इन्होंने क्यों दिया है, बिकॉज 10 2 20, 20 + 7 27, so 27/10। नीचे 10 आ गया है, इसलिए जो है इन्होंने इसे डेसिमल भी लिखा है। लेकिन जो है एक चीज में कंफ्यूज था, मैं जो है ये इसका पता करूंगा मैं कि क्या चक्कर था, कि यहाँ पे जब मिक्स फ्रैक्शन है तो साथ में इम्प्रॉपर भी होना चाहिए। बिकॉज 9 is 27, 27 + 2 that is 29, 29/9 एक तरह से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी हुआ। तो खाली इन्होंने मिक्स फ्रैक्शन बुक में क्यों दे रखा है, ये मैं जो है कंफर्म करूंगा बाद में क्या इसका रीजन है। सो इट्स मिक्स ऑफ और डेसिमल आपका दो जो है आपके ये आंसर आ गए। And then now the last one, the 8 part. The 8 part says, 8 part आपका जो है it says that is 23/500. So 23/500 हो गया आपका। एक तो इसमें साफ साफ क्लियर है कि जो है it says कि 23/500 है आपका 8 part। नाउ द 23/500 इसमें जो है एक तो ये हो गया आपका कि इसमें जो है 500 में क्या है, इसमें अगर आप इसे इस तरह से लिखें, अगर थोड़ा देख ले इसे 5 × 100 में लिख दूं, बात एक ही, चाहे मैं इसे इस तरह से लिखूं इस तरह से, तो साफ साफ एकदम क्लियर है कि इसमें जब 100 आ गया है तो ये डेसिमल फ्रैक्शन भी हो गया आपका, ये आपका डेसिमल फ्रैक्शन भी हो गया आपका, और साथ में जो है ये आपका एक प्रॉपर फ्रैक्शन भी आपका कहलाएगा। तो आपका जो है ये 100 की पावर में इसमें आ गया 10 की पावर में, और जो है साथ में बिकॉज न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है, तो ये आपका प्रॉपर भी हो गया। प्रॉपर और विद आपका डेसिमल दो तरह के जो है आपके हो गए। एक तो ये डेसिमल हो ही गया, पक्का है डेसिमल है। डेसिमल के साथ साथ जो है इट्स
प्रॉपर फ्रैक्शन बिकॉज न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है। न्यूमरेटर जो है इसे बोलते हैं, डिनोमिनेटर इसे बोलते हैं। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो, न्यूमरेटर हमेशा ऊपर वाले को बोलते हैं और डिनोमिनेटर नीचे वाले को बोलते हैं। तो एक बार जो है मैं आंसर कंफर्म और कर लेता हूँ। इसमें जो है वल्गर एंड प्रॉपर हो गया। द सेकेंड वन डेसिमल एंड इम्प्रॉपर, डेसिमल एंड प्रॉपर हो गया आपका। अब वल्गर एंड इम्प्रॉपर हो गया आपका। मिक्स्ड डेसिमल हो गया आपका एंड योर मिक्स्ड डेसिमल, और आपका जो है ठीक है। अब जो ये आंसर है ये चेक करा मैंने, तो इसमें जो है वल्गर और प्रॉपर लिखा है, तो मैं वल्गर एक बार चेक करूंगा कि किस सेंस में इन्होंने वल्गर इसे कहा है। अदरवाइज ये वल्गर नहीं, बिकॉज ये 100 की पावर में 10 की पावर में आ चुका है, 10 की पावर में सिर्फ डिस्क्राइब कर सकते हैं, शो कर सकते हैं, तो फिर जो है ये आपका जो है ये डेसिमल कहलाएगा, वल्गर नहीं कहलाएगा। तो जब एक बार देख लूंगा कि क्या जगह कहीं ऐसा नहीं बुक में प्रिंटिंग मिस्टेक हो, तो डेसिमल और प्रॉपर ये आपका जो है आंसर है। सो दीज आर योर आंसर्स, जस्ट चेक इट। So here's the ending of the video. Thanks for watching and see you in the next video.